साथियों नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी पंच महाभूत की, कि पंच महाभूत से ये शरीर हमारा बनता है। देखिए, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा शरीर पांच महाभूतों से बनता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये पांच तत्व संतुलित रहते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन जैसे इनका संतुलन बिगड़ता है तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मैंने कल बताया था कि शरीर में ये पांच तत्व जो हैं, इन ये अनुपात के रूप में है। जल जो है ये 72 प्रतिशत है। पृथ्वी हमारे शरीर में 12% है। वायु 6% है। अग्नि हमारे शरीर में 4% है। आकाश भी 6% है। इनमें आकाश सबसे सूक्ष्म और वायु सबसे गतिशील तत्व माना जाता है। आज संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? आज की जीवन शैली ही इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या कारण है? देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति कम पानी पीने लगा है। जो 72% पानी होना चाहिए वो कहाँ पीते हैं? रसीले फल और सलाद का कम सेवन किया जाता है। आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। जहां 12% भोजन होना चाहिए वहां 50% भोजन किया जाता है। अत्यधिक तला भुना और तेज आंच पर बड़ा भोजन हम करते हैं। बंद कमरों में रहना पसंद करते हैं। आकाश के नीचे हम आते नहीं। खुली हवा और प्रकृति से दूरी हमारी रहती है। यही कारण है कि पंच तत्वों का प्राकृतिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। ये जो अग्नि तत्व है, जब अग्नि तत्व बढ़ता है तब शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा हो जाती है। खट्टी अम्लता, एसिडिटी बोलते हैं जिसको आप, त्वचा की समस्याएं, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी स्थिति दिखाई देती है। जब अग्नि कम होती है, ज्यादा से भी और कम होने से भी रोग लगते हैं। जब पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, शरीर में ऊर्जा कम होती है, बार बार सर्दी जुकाम हो सकता है और शरीर सुस्त महसूस करता है। और जब वायु तत्व कम होता है शरीर में या ज्यादा बढ़ता है, वायु तत्व बढ़ने पर गैस, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, शरीर में विभिन्न प्रकार की पीड़ा जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। देखते ही हैं आप, वायु तत्व कम होने पर भी बहुत रोग लग जाते हैं, जैसे सांस के रोग, मानसिक तनाव, स्मरण शक्ति की कमी, स्नायु तंत्र की कमजोरी, बिल्कुल ये अनुभव होने शुरू हो जाती है। और जब आकाश तत्व का संबंध शरीर के रिक्त स्थान और ध्वनि से माना गया है, जहां जहां खाली स्थान है, इससे असंतुलित होने पर गले के रोग, कान के रोग, मुख के रोग, ऐसे अनेकों रोग दिखाई देते हैं। तो आकाश के नीचे रहते नहीं, बंद कमरों में पड़े रहते हैं, तब तो रोग लगेंगे। पृथ्वी पर हम खाली पैर घूमा करते थे बिना जूते से। आज पृथ्वी का यूज नहीं करते। पृथ्वी पृथ्वी तत्व जब बढ़ता है हमारे शरीर में तो शरीर में भारीपन आ जाता है, आलस्य प्रमाद बढ़ने लगता है। और यदि ये तत्व कम हो जाए तो शरीर में कमजोरी आती है, रक्त की कमी हो जाती है, हड्डियां और मांसपेशियों की दुर्बलता तथा बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा जैसी स्थिति उत्पन्न देखने को मिलती है। और जब जल तत्व, अगर जल बढ़ जाए शरीर में तब भी रोग लग जाते हैं। जल तत्व बढ़ने पर शरीर में सूजन आ जाती है, कहीं कहीं पानी रुकने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जल तत्व कम होने पर त्वचा का सूखापन, होठों का फटना, एड़ियां फटना, बालों का रूखापन, आंखों में सूखापन और मूत्र संबंधी अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रकृति से जुड़े रहो, प्रकृति से दूर मत हो आप। इसका केवल एक ही समाधान है। यदि हम पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखना सीख जाएं तो स्वास्थ्य हमारा बेहतर
हो सकता है, स्वास्थ्य हमारा बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जानने की जरूरत है। पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल पिए। 72% जल चाहिए आपके शरीर को। मौसमी फल और सलाद का सेवन करें। आवश्यकता अनुसार ही भोजन करें। और तले भुने जो भोजन आप करते हो उससे बचें। प्रतिदिन योग करें, प्राणायाम करें, खुली हवा में रहें, ज्यादातर सूर्य के प्रकाश में समय बिताएं, नियमित दिनचर्या अपनाएं। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोगों का उपचार नहीं, बल्कि शरीर के पंच महाभूतों का संतुलन बनाए रखना है। जब शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में रहता है, तभी वास्तविक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। यदि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, मैं दोबारा एक बार कहता हूं, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, अपने मित्रों को साझा करें, और ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हो। मैं चाहता हूं कि हमारी दी गई जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के काम आए। हर दिन हम आपको जानकारी देते हैं। आज पंच महाभूत का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानकारी हमने दी। यदि आप पंच महाभूत से जुड़े रहते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, और यदि आप इनसे दूर होते हैं तो बीमारी आपके 24 घंटे आपके साथ लगी रहेगी। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।